भोजन कैसे प्राप्त करना, इसकी विधि के बाद भोजन कैसे ग्रहण करना, इसकी विधि इस गाथा में परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ, जहां बेइंद्रियादि दो इंद्रिय वाले जीव वनस्पति आदि बीज ना हो, उनको आघात ना पहुंचे, ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण करें। स्थानांग सूत्र में कहा गया है कि एकेंद्रिय जीव की हिंसा करके हम अपने स्पर्शनेंद्रिय के लिए दुख निर्माण करते हैं। जितनी इंद्रिय के जीवों की हम हिंसा करते हैं, हम हमारे लिए उतनी इंद्रियों के लिए असाता का निर्माण करते हैं। छत के नीचे आहार करना है, खुले में आहार नहीं करें। खुले में आहार करने से हवा में, वातावरण में से जो जीव आहार में गिरते हैं वह भक्षण हो सकते हैं। इसीलिए सुरक्षित, चारों ओर से आच्छादित एवं ऊपर से ढका हुआ हो, ऐसे स्थान पर भोजन करें। साधर्मी के साथ ही भोजन करें। और दूसरा अर्थ यहाँ है समय यानी विवेक का। साधुचर्या की दो व्यवस्था है, स्थवीर कल्पी और जिन कल्पी। उनमें से स्थवीर कल्पी संघ व्यवस्था में रहने वाला और जिन कल्पी अकेला रहकर साधना लीन होता है। स्थवीर कल्पी गच्छवासी को अकेले भोजन नहीं करना है, अपने सहयोगियों को आमंत्रण देकर उनके साथ ही भोजन करें। पूरी यत्ना के साथ भोजन, अन्न कण नीचे नहीं गिरे, इसका पूरा विवेक रखते हुए भोजन करें। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग। भोजन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां खड़े होकर या बैठकर खाना खा रहे हैं, उसके आसपास या नीचे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी की भी हिंसा ना हो। जो स्थान ऊपर तथा चारों तरफ से ढका हुआ ना हो, ऐसे स्थानों पर भोजन करने से बचें। अकेले भोजन नहीं करें, आपके आसपास जो भी उपस्थित हैं उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें। भोजन करते समय इतनी सावधानी अवश्य रखें कि किसी भी तरह से भोजन का अपव्यय ना हो। भोजन का अपव्यय ना तो स्वयं करें, ना ही औरों को करने दें। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग। भोजन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी की भी हिंसा ना हो। जब परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो मांसाहारी भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। ऐसे कृषि पर्यटन से बचे जिसमें बैलगाड़ी या अन्य किसी प्राणी पर सवारी करते हुए भोजन कराया जाता है। उस गन्ने के रस से परहेज करें जिसे निकालते समय मशीन की जगह बैलों का उपयोग किया गया हो। अकेले भोजन नहीं करें। भोजन के लिए बैठते समय सभी को आमंत्रित करें। जैसे आप घर पर भोजन कर रहे हैं तो घर के सभी सदस्यों तथा पाठशाला में है तो सभी दोस्तों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। भोजन करते वक्त अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो उन्हें भी आमंत्रित करें। यात्रा करते वक्त अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आसपास बैठे सहयात्रियों के साथ शेयर जरूर करें। घर हो या स्कूल, होटल हो या शादी समारोह या और कोई कार्यक्रम, आप भोजन का अपव्यय कदापि ना करें और ना ही किसी को करने दें। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग। हमारे द्वारा छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा ना हो, यहाँ तक कि मामूली चोट के कारण भी हमारे द्वारा वह आहत ना हो, इस तरह की सावधानी हमें विशेष तौर पर रखना है। जैसे यात्रा के दौरान जितना हो सके खाने से बचें, क्योंकि यात्रा स्वयं एक हिंसा का रूप ही है और असंख्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हुए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पास नकारात्मक स्पंदन ही पहुंचते हैं। भोजन करते समय गंभीर चर्चा, दूसरों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करना तथा किसी को भी आहत करने से बचें। इस तरह हम नकारात्मकता को ही प्राप्त करते हैं। रात्रि के समय बगीचे में रखे गए समारोह जिनमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है तथा वह परिसर जो ढका हुआ भी नहीं होता है, ऐसे समारोह में भोजन करने से बचना चाहिए। वहाँ सूक्ष्म जीवों की हिंसा बहुत अधिक मात्रा में होती है। भोजन कभी भी अकेले ना करें। अपने आसपास उपस्थित लोगों को आमंत्रित जरूर करें। जैसे परिवार में एक समय का भोजन साथ में करने की परंपरा अवश्य रूप से होनी चाहिए। भोजन के लिए गृह कार्य सहायकों को भी अवश्य रूप से पूछना चाहिए। भोजन किसी भी रूप में बर्बाद ना हो, इस तरह की सावधानी हमें अवश्य रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए
भोजन उसी अनुपात में बनाए जितनी जरूरत हो, आवश्यकता से अधिक नहीं। भोजन की थाली में भी खाना उतना ही ले जितनी हमें जरूरत है। यही बात किसी समारोह पर जाने पर भी हमें अपनाना है। भोजन परोसने वक्त भी थोड़ा और चलेगा। यह मंत्र ना अपनाएं जिससे कि खाने का अपव्यय होने से बच सके। जब बच्चे भोजन थाली में छोड़ दें, तब बड़े उस भोजन को खत्म करने का प्रयास करें। हमारे द्वारा छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा ना हो, यहाँ तक कि मामूली चोट के कारण भी हमारे द्वारा आहत ना हो। इस तरह की सावधानी हमें विशेष तौर पर रखना है। भोजन का उपभोग करने के लिए बिना छत तथा चारों तरफ से घिरा हुआ परिसर ना हो। ऐसा ना हो जैसे बगीचे में कैफेटेरिया का निर्माण ना करें। खुले बगीचे में सार्वजनिक सभाओं तथा बैठकों की मेजबानी ना करें। अकेले ना खाएं, खाते समय सभी को आमंत्रित करें। जैसे जब आप अपने टिफिन या पार्सल को दोस्तों के साथ घेरा बनाकर खा रहे हैं, तो घेरे में उपस्थित सभी लोगों से अपना खाना शेयर करें। भोजन करते समय सावधानी रखते हुए भोजन के अपव्यय से बचें। जैसे यात्रा, बैठक, संगोष्ठी या कार्यक्रम के दौरान भोजन शिष्टाचार का पालन करें। यह इस सूत्र का भावार्थ हुआ। अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1, गाथा 35। अप्पपाणे पबियम में पड़िच्छन्नम में संवुड़े समयम संजय भुजे जयम अपरिसाड़ियम। अर्थ, जहां त्रसजीव या बीज ना हो, ऐसी छत के नीचे चारों ओर से दीवार या आच्छादन हो, ऐसे स्थान पर गच्छावासी साधु साधर्मी के साथ अन्नकण नीचे ना गिराते हुए विवेक पूर्वक भोजन करें। समाप्त। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखे। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट गाथा में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।